कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो श्राद्ध पक्ष पर केंद्रित है, पितृ पक्ष पर केंद्रित है। इस 10 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, अपने पितरों का आशीष प्राप्त करने के लिए आपके पास अवसर है। मान्यता है कि इन दिनों में अश्विन मास की प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक, पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक यमराज आपके पितरों को मौका देते हैं कि वो धरती पर, पृथ्वी पर आकर के अपने जो प्रियजन हैं उनसे कुछ भेंट करें, उनसे कुछ आशीर्वाद वो प्रदान करें और बदले में जो अपने पूर्वजों के लिए भेंट करना चाहते हैं वो उन्हें प्राप्त हो। रामायण में, रामचरितमानस में एक जगह पर प्रसंग आता है कि भगवान श्री राम ने अपने पुरोहितों को बुला करके भोजन करवाया और उन पुरोहितों के उन्होंने अपने पिता दशरथ के दर्शन किए। ठीक उसी प्रकार अपने गए हुए पूर्वजों के लिए श्रद्धा प्रकट करना ही श्राद्ध है। श्राद्ध का जो वास्तविक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वो श्रद्धा से जन्म हुआ होता है। हमारे भारतवर्ष में, हमारे इंडिया में और वैसे तो पूरे विश्व में होना चाहिए, लेकिन भारतवर्ष में हम अपने पूर्वजों को लेकर बहुत संवेदनशील रहते हैं, अपने एंसेस्टर्स को लेकर के बड़े संवेदनशील रहते हैं। क्योंकि हमारा नाम जो है वो समाज प्रदान करता है, लेकिन नाम के आगे जो सरनेम होता है, उपनाम होता है, वो हमें अपने पितरों की बदौलत, अपने पूर्वजों की बदौलत ही प्राप्त होता है। हमारा जो ब्लड में रॉयल्टी और लॉयल्टी होती है वो पूर्वजों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो ये जो अवसर है 10 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक का, इसको स्वर्णिम अवसर जानिए और अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको अपने पितरों की श्राद्ध की तिथि का पूर्ण भांति ज्ञान नहीं है तो आप अमावस्या के दिन उनको भोजन करवा सकते हैं, ब्राह्मण के माध्यम से उनको भोजन पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपकी आस्था ब्राह्मण में नहीं है, अगर आपकी आस्था मंदिर में नहीं है, अगर आपकी आस्था गौशाला में नहीं है, तो ऐसे में आप कुछ भोजन की बंदोबस्त करके गरीब बच्चों में भी अगर बांटेंगे, तभी भी आपके पूर्वज जो है, आपके पितृगण है, वो आपको आशीर्वाद प्रदान। सनातन धर्म में पूर्ण रूप से मान्यता रखते हैं, तब आप किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुला करके, जो आपके पुरोहित हों, उनको घर पर बुला करके आदर सहित उनको अपने पितरों के निमित्त भोजन करवाएं, तर्पण करवाएं। इसके अन्यतर आप क्या कर सकते हैं? इस पितृपक्ष पर आप ये जो 15 दिन हमारे पास हैं, इन 15 दिनों में भगवत गीता का पाठ नित्य नैमित्तिक तौर पे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी भाषा शुद्ध नहीं है, अगर आपको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तो ऐसे में आप एक समय निश्चित करें। उस ठीक समय पर, चाहे वो संध्या का समय हो अथवा प्रातः का समय हो, उस ठीक समय पर ऑनलाइन आप भगवत गीता का श्रवण भी कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत का पाठ कर सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं। अगर आप गंगा जी नहीं जा सकते, हरिद्वार नहीं जा सकते, तो गंगा जल को अपने नहाने वाली बकेट जो होती है उसमें भी 2-3 स्पून डालकर अगर आप स्नान करेंगे और हर हर गंगे का जप करेंगे, तो एक प्रकार से वो भी मानसिक तौर पर स्नान आपका हो जाएगा। तदुपरांत गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को अगर आप जा करके, जो वंचित हैं, जिनको भोजन की उपलब्धता इतनी आसानी से नहीं होती है, अगर आप उनको भी भोजन करवाते हैं, तब भी कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स, आपके पितृ आप पर खुश होते हैं। अमावस्या के दिन आप यज्ञ का आयोजन कर सकते हैं अपने पुरोहित को बुला करके। अमावस्या के दिन गाय को हरे चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। और इन 15 दिनों में कभी भी अगर आपको समय लगे तो पूर्ण रूप से यथाउचित आप किसी देव स्थान पर जाकर के, क्योंकि जो पितृ होते हैं वो गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी देव स्थान में जाकर के, किसी गुरुकुल में जाकर के, जो वहां पर गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, उनके वस्त्रों की व्यवस्था करें, अन्यथा उनकी पुस्तकों की व्यवस्था करें, उनकी कॉपी पेंसिल्स की व्यवस्था करें, ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था करें। यह आप पर निर्भर करता है। इन 15 दिनों में अगर आप ये यथाउचित उपाय करते हैं तो आप पर आपके पितरों की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी। तो इन 15 दिनों में किए गए उपाय पूरा साल भर आपकी मदद करने वाले हैं। प्लीज इसका ध्यान रखिएगा और बड़ी संवेदनता से, बड़ी संवेदनशीलता के साथ अपने पितरों का पूजन करें, क्योंकि एंसेस्टर्स का आशीर्वाद ही हमें तारता है। क्योंकि जदों मूहों किसी दा मैं ना लेना सीखिया,
ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਉਣ ਤੱਕ, ਮਾਪੇ ਮੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਸੌਣ ਤੱਕ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ माँ प्यो कहना सीखिया। तो जो माता पिता हैं, दादा दादी है, नाना नानी है, परदादा परदादी हैं, उनको भी ये इच्छा रहती है कि उनके जो पौत्रे हैं, पड़पौत्र हैं, वो उनके लिए कुछ दान, कुछ एंसेस्ट्रल पूजा, किसी भी प्रकार का उनके लिए प्रयत्न करें, उनको याद करने का प्रयत्न करें। वैसे तो साल में 365 दिन उनको याद रखना चाहिए, पर अब मौका मिला है ये श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में, तो इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। ये आपके लिए बड़ा ही लाभकारी होने वाला है। उसके बाद नवरात्रों को लेकर के भी हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। कुछ समय से आपके साथ लाइव नहीं हो पा रहा था, वीडियो के माध्यम से भी नहीं आ पा रहा था, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। इस वीडियो को आप सर्कुलेट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शिवाय सॉल्यूशंस इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और वीडियो, जानकारी वाली वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूँ। धन्यवाद। जय माता दी।